बुलेटिन में अब बात करेंगे उन मुद्दों की जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका के बीच हुई अंतरिम डील पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्या डील खटाई में पड़ जाएगी? स्विट्जरलैंड में जो बातचीत चल रही है, क्या उससे कोई समाधान निकल कर आएगा? इन्हीं सब पर करेंगे बात। सीज फायर के बावजूद लेबनान दहक रहा है, सुलग रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के क्रोध का शिकार हो रहा है। दक्षिणी लेबनान में कुछ वैसी ही बर्बादी देखने को मिल रही है जैसी तबाही 40 दिन के युद्ध के दौरान ईरान में देखने को मिली थी। बेरूत से लेकर नबातियाह तक आईडीएफ के लड़ाकू विमान बर्बादी का बारूद बरसा रहे हैं। तो क्या सीज फायर की बात बेमानी हो जाएगी? क्योंकि ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले को सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने की घोषणा कर दी है। हाई अलर्ट पर ईरान, इजराइल का जंगी ऐलान, नेतन्याहू की बारूदी जिद, दुनिया को डील टूटने की सताने लगी फिक्र। हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया और इसे युद्ध विराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन माना जाता है। जहां तक समुद्री नाकेबंदी को खत्म करने और दूसरी तरफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का सवाल है, तो इन प्रतिबद्धताओं को पूरा कर दिया गया है। लेकिन यह समझौता ज्ञापन एक पूरा पैकेज है और इसलिए अगर या इन प्रतिबद्धताओं का कोई हिस्सा लागू नहीं किया जाता तो पूरे समझौता ज्ञापन को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। به ویژه وقتی در نظر بگیریم که इस बीच स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है। अमेरिकी डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। वहीं ईरानी डेलीगेशन में विदेश मंत्री अब्बास अरागची और मजलिस के स्पीकर बागेर गालिबाफ समेत दूसरे एक्सपर्ट शामिल हैं। लेकिन अमेरिका ईरान वार्ता पर लेबनान में इजरायली हमले की वजह से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बातचीत की सजी मेज, बारूदी टेंशन भी तेज। बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट में अहम वार्ता, खुलेगा अमन का रास्ता। अल जजीरा ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ बातचीत में लेबनान पर इजराइल का हमला मुख्य विषय होने वाला है। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी दावा कर रहे हैं कि लेबनान का मुद्दा बातचीत का अहम हिस्सा है। I think we're hopefully making progress on the nuclear issue, make progress on the Lebanon ceasefire issue. Those are the two big things that I think we're going to be focused on. I'm sure the Iranians are going to have issues they'd like to discuss as well. ईरान की तरफ से हॉर्मुज में फिर ब्लॉकेट के ऐलान के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बड़ा धमाका कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक अगर ईरान के साथ 60 दिनों में कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका भविष्य में हॉर्मुज में टोल लगाने पर विचार कर सकता है। ये शुल्क मिडिल ईस्ट में सुरक्षा पर हुए अमेरिकी खर्च की भरपाई के लिए होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि सीज फायर के दौरान अगले 60 दिनों तक हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा।
बड़ा सवाल यह है कि क्या स्विट्जरलैंड वार्ता से शांति का रास्ता निकलेगा। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में कार्गो शिप्स की आवाजाही पर जारी सस्पेंस खत्म होगा और क्या लेबनान में बरस रहा नेतन्याहू का बारूदी क्रोध खत्म होगा। बताएंगे आपको, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।